बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मौज़मा और आप देख रहे हैं लाइव विद मौज़मा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही मज़ेदार दही वाली पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी। आमतौर पर आजकल फास्ट फूड का रुझान बढ़ता ही जा रहा है, देसी खाने भी कहीं कम ही रह गए हैं, लेकिन पकौड़ियाँ, चना चाट, दही भल्ले ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और पसंद भी करी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे स्टाइल में दही पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी, और इसमें मैं ऐसी चटनियाँ इस्तेमाल करूँगी जिससे बाजार जैसी पकौड़ियाँ आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो उस चटनियों को जानने के लिए और रेसिपी को देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए। ये छोटे साइज़ के आलू हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी के लिए सिर्फ 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं। और अब मैं इन आलूओं को बॉईल होने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन में पानी ले लिया है और अब मैं इस आलू को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो दूसरी तरफ आलूओं को बॉईल करने के लिए रखने के बाद यहाँ मैंने पकौड़ियाँ ले ली। ये 250 ग्राम पकौड़ियाँ हैं। अब मैं इनको नीम गर्म पानी में भिगो दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। तो यहाँ मैंने पकौड़ियों को नीम गर्म पानी में भिगो दिया है और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दूँगी ताकि पकौड़ियाँ नरम हो जाए। जब पकौड़ियाँ नरम हो जाएगी तो हम फिर इसे निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके थे, तो आलूओं को मैंने उतार के, इनका छिलका उतार के और इनको क्यूब की शक्ल में कट कर लिया। जिस तरह के अमूमन पकौड़ियों में आलू होते हैं इसी शेप में मैंने इनको कट कर लिया। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए जिनको मैंने लंबाई के रूप कट कर लिया। ये हमारी पकौड़ियों में जाएंगे, तो यहाँ मैंने प्याज जो हैं वो लंबाई के रूप कट कर लिए हैं। पकौड़ियों को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया था, तो अब मैं हल्के हाथ से पकौड़ियों में से पानी निचोड़ लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैं इतने हल्के हाथ से पकौड़ियों में से पानी निचोड़ रही हूँ। आपने भी इसी तरह से निचोड़ लेना है। और यहाँ मैंने सारी पकौड़ियों का पानी निचोड़ लिया है। तो रेसिपी के लिए प्याज, पकौड़ियाँ और आलू, ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है पकौड़ियों के लिए रायता तैयार करने की, जिसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 किलो दही। दही इस्तेमाल करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि दही खट्टी ना हो, वरना पकौड़ियाँ मज़ेदार तैयार नहीं होगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो दही ले लिया है। अब मैं इसे विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे विस्क की मदद से अच्छे से फेंट रही हूँ। अब पकौड़ियों को मज़ेदार जायका देने के लिए अब मैं रायते में डाल दूंगी हरी चटनी। इसे डालने से पकौड़ियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और ये सिंपल सी हरी चटनी है जिसे बनाना भी बहुत आसान है। आप हरा धनिया लें, थोड़ा सा पुदीना लें, हरी मिर्च, नमक और काले मिर्च, इन सब चीज़ों को ब्लेंड करें और आपकी हरी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसे डालने से पकौड़ियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून हरी चटनी। हरी चटनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई काली मिर्च और नमक, या आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पकौड़ियों के लिए रायता तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने कटे हुए आलू। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए आलू। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपनी पकौड़ियाँ। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़ियाँ। तो यहाँ मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और इसके बाद इसमें जाएंगे कटे हुए प्याज। तो ये जो हमने स्लाइस किए हुए प्याज किए थे ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं चमचे की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फ़िलहाल के लिए पकौड़ियाँ तो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन रुकिए, इसका सर्विंग स्टाइल वही तो सबसे स्पेशल चीज़ है। इसको ऐसे ही थोड़ी खाएंगे। अभी इसका फ़न वाला पार्ट तो रहता है मज़ेदार सी चटनी के साथ इसे सर्व करने का तरीका। तो यहाँ मैंने पकौड़ियों में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर मैं उसको आपको सर्व करके दिखाऊँगी कि कैसे आप इसे मज़ेदार तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है और अब मैं अपनी थोड़ी सी पकौड़ियाँ जो है वो इसमें निकाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं पकौड़ियों में इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डाल दूँगी और इसके बाद थोड़ी सी हरी चटनी स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी खुबानी आलू बुखारे की चटनी,
जी हाँ, ये वही चटनी है जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, तो आप ये चटनी की रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। इस चटनी को डालने से बहुत ही मज़ेदार आपकी पकौड़ियों में फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी जो है खुबानी आलू बुखारे की चटनी डाल दी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी पापड़ी। पापड़ी ये आपको आसानी से पकौड़ियों वाली दुकान पर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो है वो पापड़ी के साथ पकौड़ियाँ खाना पसंद करते हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी क्रश करके इसके ऊपर पापड़ी डाल दी है। अब मैं आपको इससे टेस्ट करके भी बताती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ग्रीन चटनी, खुबानी आलू बुखारे की चटनी और मज़ेदार से चाट मसाला के साथ आप इसे इंजॉय करिएगा। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, टेस्ट में भी उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत झटपट तैयार हो जाती है। रमज़ान की ये स्पेशल अफ्तार रेसिपी है, और इसके अलावा मेहमान आ जाए तो आप इसे झटपट कम से कम टाइम में बनाकर उनके सामने सर्व कर सकते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सबको ही ये बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने आपको से साथ कुछ नया शेयर किया होगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।